हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लिखी तैयारी अच्छी। चलिए ठीक दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ रसायन विज्ञान आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो टायर 1 और टायर 2 और टायर 3 में जो पूछा गया है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। और जो फ्रेंड चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है। तो शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी के अगर क्वथनांक की बात करते हैं तो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम शुद्ध जल के क्वथनांक की बात करते हैं तो कितना डिग्री होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो गया। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 2। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है, हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्षा का अर्ध व्यास किसके समानुपाती होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका n²। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, घटती है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, घटती है, वह क्या कहलाता है। तो उसको बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या अगर बढ़ता तो ऑक्सीडेशन हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिडक्शन को और दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का ऐड होना भी क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसका जस्ट उल्टा अगर हम बात करें तो वो ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4। कहता है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा लिथियम, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका एथिलीन हो जाएगा, जिसका फार्मूला होता है C2H4 होता है। ठीक है, ये एल्कीन ग्रुप में आता है, जिसका फार्मूला होता है CnS2n। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया आती है, एक तरह को उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और जल जो बने, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्षार और प्लस एसिड, यानी क्षार और अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं और वाटर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल बताइए। तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करते हैं, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल। दूध में क्या होता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में क्या होता है, तो सिट्रिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, लोहे के बुरादे में तनु सल्फ्यूरिक यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तनु किसको बोलते हैं, इसमें एसिड की मात्रा कम होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है, निम्नलिखित में किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्या होता है, क्षारीय होता है, यानी क्षार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस और ये दोनों क्या होता है, अम्लीय होता है। क्षार यहाँ पे हो जाएगा रक्त प्लाज्मा, जिसका पीएच मान होता है 7.4 होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, ग्रेफाइट। याद रखिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक अपरूप है। हीरा की भी बात करें तो भी एक तरह कार्बन का क्या अपरूप है, लेकिन वह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए पीने के लिए उपयुक्त है, बताइए।
यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है कौन सा उपयुक्त है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर एथनॉल हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है C2H5OH, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेथिल एल्कोहल भी कहा जाता है, एथिल एल्कोहल भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा, एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है, इसका IUPAC नेम होता है इथेनॉल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 12। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट, राइट आंसर आपका यहाँ पे CO, जिसको बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। पानी की कठोरता जो होता है बाइकार्बोनेट, सल्फेट या कैल्शियम के क्लोराइड की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका C हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13। कहता है कि जो अम्ल पोटासियम परमैंगनेट का रंग नष्ट कर सकता है वो कौन है? बताइए कौन सा एसिड है यहाँ पे? तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका B हो जाएगा, जिसको बोलते हैं साइट्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका B हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14। कहता है न्यूनतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका C हो जाएगा, C/137, इसका राइट आंसर आपका C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? ये जो दे रखा आपको बताना है किसका रासायनिक सूत्र है, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका चीनी मिट्टी का, राइट आंसर आपका यहाँ पर B हो जाएगा। मोनाजाइट का एक तरह का अयस्क है, किसका? तो थोरियम का, याद रखिएगा, थोरियम का, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16। कहता है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा? तो गिरेगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है कि लुईस की अभिधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यायित करती है? तो ये करता है क्षार और अम्ल का, जो कि ऑप्शन में सिर्फ क्षार दे रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका A हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है? इसका राइट आंसर आपका C हो जाएगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, राइट आंसर आपका यहाँ पे C हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड नहीं है? आपको बताना इसमें कौन सा कोलाइड नहीं है। तो विनेगर यानी सिरका जो है ये आपका कोलाइड नहीं है, बाकी रक्त और ब्लड और स्मोक जो आपका कोलाइड है। तो राइट आंसर आपका क्या पूछ रहा है? कोलाइड नहीं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर B हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि माचिस के डिब्बे में रगड़ने वाली सतह, देखिए माचिस के डिब्बे की बात किया जा रहा है, रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या होता है? तो डिब्बे की बात किया, डिब्बे पर क्या होता है, क्या यहाँ पर होता है, ठीक है। तो वहाँ पर होता है लाल फास्फोरस होता है, यानी ऑप्शन आपका B हो जाएगा। लेकिन अगर माचिस की तीली की बात करते हैं तो माचिस की तीली पर पोटासियम क्लोरेट होता है, याद रखिएगा पोटासियम क्लोरेट होता है माचिस की तीली पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 21। प्रयोगशाला में विकसित हीरे यानी LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि क्षारिक यानी बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं सफेदा यानी व्हाइट लेड, राइट आंसर आपका यहाँ पर A हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस यानी दुर्लभ क्षार से बनने वाला लवण का पीएच मान क्या होता है? अब देखिए जो प्रबल है तो उसी का ऑल ओवर रिजल्ट देगा, यानी प्रबल लवण बनेगा यानी पीएच मान उसका क्या होगा? देखिए अम्ल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है ना, तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7 से कम। लेकिन अगर यहीं पर जस्ट रहता दुर्लभ अम्ल और प्रबल क्षार होता तो उसका पीएच मान 7 से बढ़ जाता, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 कहता है निम्नलिखित में कौन सा अम्ल क्षारक का संकेतक है? बताइए।
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हल्दी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 25 कहता है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो विरंजक चूर्ण, याद रखिए विरंजक चूर्ण इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ शुष्क बुझे हुआ चूना। ठीक है, तो शुष्क बुझे हुए चूने इसका फार्मूला होता है CaOH। ठीक है, इस पे जब क्या किया था क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 ये बनता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 26 कहता है निम्नलिखित में कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो अब देखिए नीला से लाल की बात हो रहा है तो यहाँ पर वो क्या होगा, एसिड होगा। यानी एसिड जो होता है नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है। अगर क्षार होता तो लाल लिटमस पेपर को क्या करता, ब्लू कर देता। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन क्या दे रखा है। तो अच्छा इस तरह से दे रखा है, तो बताइए यहाँ पर कौन होगा। तो एसिड की बात हो रहा है तो विनेगर हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपका 27। ठीक है, कहता है कि रासायनिक भाषा में मोर्चा क्या है? मोर्चा क्या है बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर इसे सी दे रखा है। ठीक है, केवल फेरिक ऑक्साइड। मेरे हिसाब से यहाँ पर बी होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा 27 का आंसर क्या होगा। ठीक है, बी होगा या सी होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए आपका बी, यहाँ पर आपका सी दे रखा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि ड्राई आइस किसको बोलते हैं? यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी किसको बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं हम लोग क्या, ड्राई आइस बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील की बात करते हैं यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड ऑप्शन यही होगा जो जल में क्या होगा आपका, घुलनशील होगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि साबुन उद्योग का उपजात क्या है? यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल जो है। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 31 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? बताइए एम्फोटेरिक अणुओं में क्या है, शामिल है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 32 कहता है कि यदि हम कपूर को खुले बर्तनों में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। इस घटना का नाम क्या है? तो उसको बोलते उत्सादन, या इसको क्या बोलते, ऊर्ध्वपातन के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाले धातु आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा पारा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सिंबल क्या होता है, Hg होता है। इससे क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रोमीन भी, ये भी आपके लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन ये आपका धातु है। क्या है आपका, ये अधातु है। सोडियम क्या है, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इससे ज़्यादा पोटेशियम भी आता है। अगर हम सोडियम और पोटेशियम को साथ में अगर बात करते हैं तो इसको केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 34 कहता है कि जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है? तो जनरली इसको पेंट बनाने में किया जाता है, याद रखिएगा। या बड़े लेवल पर यानी रबर बनाने में भी, यानी रबर इंडस्ट्री में भी जिंक ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है किसी ईंधन की दक्षता किस संदर्भ में व्यक्त की जाती है? बताइए किस रूप में उसकी दक्षता को, इफिशियंसी को व्यक्त किया जाता है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए धातु के निष्कर्षण की बात किया जा रहा है तो जनरली कोक का यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा कोक का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब कोक जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, जिसको बोलते हैं अपचायक, यानी अपचायक के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अपचायक और उपचायक कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, यानी कोक का यूज जो किया जाता है धातु के निष्कर्षण में अपचायक के रूप में। ठीक है, चलिए
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 37। कहता है अनुलिपिकरण समापन त्रिक होता है। यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा, यू डबल ए, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए। एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, पेट्रोलियम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पेट्रोलियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 39। चलिए बताइए सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो मैजेंटा की बात करते हैं तो इसमें से कौन हो जाएगा? मैजेंटा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा लाल और नीला, यानी ए का हो जाएगा आपका 2, ए का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। टील की बात करते हैं तो टील आपका हो जाएगा नीला, हरा और सफ़ेद, नीला, हरा और सफ़ेद, यानी हो जाएगा आपका 3। तो पहले 2 होगा, उसके बाद 3 होगा। मूव की बात करते हैं तो नीला, लाल, सफ़ेद, नीला, लाल, सफ़ेद, यानी 4 होगा। उसके बाद लास्ट में 1 हो जाएगा, यानी 2 3 4 1, 2 3 राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कौन। याद रखिए उपयुक्त में से कौन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? आपको बताना है कौन सा तरल जो है विद्युत का यानी बिजली का क्या है आपका कुचालक है, बताइए। तो यहाँ पर नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस, इस सभी के सभी बिजली के क्या आपका सुचालक है। तो उपयुक्त में से कौन ही राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है कि विलयन और विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 43। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है, बताइए। उसको क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उसको बोलते हैं केवलर। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है निम्नलिखित में किसकी ऑक्टेन संख्या 0 होती है, बताइए। तो उपयुक्त में से किसी का नहीं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आइसो ऑक्टेन का तो इसका ऑक्टेन संख्या कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। एन हेप्टेन, याद रखिएगा एन हेप्टेन जो होता है इसका ऑक्टेन संख्या क्या होता है? 0 होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जैव आवर्धन। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा, जैविक आवर्धन उसको कहते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 47। कोलिफॉर्म क्या होते हैं, बताइए। कोलिफॉर्म क्या होता है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 48। कहता है खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखा है तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक है, इसीलिए आप इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और जिंक जो होता है ये खाद्य पदार्थ में जो एसिड होता है उससे प्रतिक्रिया आसानी से कर लेता है, जिससे भोजन को क्या कर देता है, वो पॉइजनस बना देता है। ठीक है ना? ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका यहाँ पर सी होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।